सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना दा परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना दा परिवार के भाई बहन मिलकर हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा बनी हुई है और आप निरंतर प्रभु की आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जो प्रभु हर दिन हमें सिखलाते हैं, दिखलाते हैं, हम उसमें चलने का प्रयास कर रहे हैं और प्रभु के अद्भुत सामर्थ्य के कार्यों को, प्रभु की उपस्थिति को हम सभी अपने जीवन में देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। प्रभु की यह अद्भुत अनुग्रह है हम सबों पर कि वह हर दिन हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आते हैं कि हम फिर हर दिन उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके वचनों पर ध्यान लगाएं। तो आज के समय में जब प्रभु ने फिर से हमें एक साथ जोड़ा है, एक साथ मिलाया है, तो आइए हम फिर से एक मन होकर उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं और बड़े विश्वास के साथ उसके भक्ति में हम लीन हो जाएं। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरी बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है बहन सोनम, बहन मेरी और बहन कीर्ति। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन कीर्ति, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन सोनम और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और आज हम फिर बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ उस जीत परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा एक मन होकर करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाएँ। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में प्रार्थना के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। इस वक्त हम सब जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, इस वक्त हम अपने मनों को तैयार करें, इस वक्त हम अपने हृदय को तैयार करें कि ईश्वर इस वक्त हमारे बीच हो, हमारे साथ हो। प्रभु का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। तो आज इसी विश्वास के साथ प्रभु को पुकारें, इस वक्त अपने मन को शांत करें, इस विश्वास के साथ प्रभु के निकट आएं कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हम सब अपनी आँखों को बंद करें और अपने हाथों को खुला छोड़ें और पूरे आदर के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ ईश्वर के समक्ष खुद को समर्पित करें। आइए हम सब प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हे पिता, हे प्रभु, इस समय के लिए हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सबको फिर से एक किया पिता। आपने इस सुंदर अवसर को हम सबको दिया पिता कि हम सब मिलकर प्रभु आपकी स्तुति कर पाते हैं पिता, हम इस संगति को कर पाते हैं, आपके नाम का स्मरण कर पाते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी कृपा, आपकी दया निरंतर हमारे जीवन में बनी रहती है प्रभु। आप निरंतर हम सबको अपने सानिध्य में रखते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम सारे लोग आत्मा में एक होते हैं प्रभु और अपने तमाम गुनाहों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम फिर से आपकी आत्मा की मांग करते हैं कि प्रभु हमें आपकी आत्मा को देना पिता, हमें लुका 11:13 की आशीष को देना पिता कि हे प्रभु आपका आत्मा हम सब में क्रियाशील हो प्रभु और हम आपकी आत्मा की अगुवाई से, उस सहायक आत्मा की अगुवाई से, उसकी सहायता से प्रभु हम आपके वचनों, आपकी शिक्षाओं पर चल सकें पिता। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम में से एक एक जन को चुना है पिता कि आपके राज्य का विस्तार हो प्रभु, आपकी महिमा हो पिता। हे पिता ईश्वर, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं, एक एक जन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हे पिता ईश्वर, एक एक जन के जीवन में प्रभु आपने अपनी अद्भुत दया को, कृपा को उड़ेला है पिता। हर एक जन के जीवन में प्रभु आपने अपने विश्वास को दिया है पिता। हर एक जन के जीवन को आपने निरंतर उन्नत किया है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमें से एक एक जन को अपनी ओर आकर्षित किया प्रभु और इस वक्त प्रभु हम आपके नाम
को पुकार पाते हैं पिता, आपकी दुहाई दे पाते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आज पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी आपके नाम से लोग इकट्ठे हुए हैं पिता, हे प्रभु हर एक लोगों पर, हर एक जनों पर अपनी आशीष को देना पिता, अपनी आत्मा को देना प्रभु, ताकि पूरे विश्व में प्रभु आपका नाम फैले, आपके पुत्र यीशु मसीह का नाम फैले प्रभु, और हर कोई प्रभु उद्धार को प्राप्त करे पिता। हे पिता ईश्वर, आज जितने भी लोग जिन भी प्रार्थनाओं को लेकर आज आपके निकट आए हैं प्रभु, हे पिता हम विश्वास करते हैं प्रभु कि जो भी आपके निकट आता है आप उनकी प्रार्थनाओं को कभी भी व्यर्थ जाने नहीं देते हैं। तो हे पिता, आपने हर एक की प्रार्थनाओं को सुना है और हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है पिता, और हर एक के जीवन को अपनी आनंद से, अपनी ईश्वरीय शांति से आपने भर दिया है पिता, और हर एक को आपने अपने नाम का गवाह ठहराया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आपने हमें से एक एक जन के जीवन के माध्यम से प्रभु अपनी महिमा को ली पिता, हम से हर एक के जीवन के माध्यम से प्रभु आपने बहुतों के जीवन में विश्वास को उत्पन्न किया पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, आज हम मांगते हैं पिता कि उस यीशु मसीह को पिता हम सबको देना पिता, हमारे हृदय में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति दिखाई दे पिता। ईश्वर, हम सबको अपनी 5वीं पत्री बनाना पिता, ताकि हम अपने परिवारों में, अपने मित्रजनों में, जहाँ कहीं भी रहते हैं पिता, अपने परिवेश में हम आपके नाम को फैला पाए पिता, आपके आचरण के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, आपके व्यवहार के माध्यम से। ये पिता ईश्वर, आज हम सबके हृदय को अपनी शांति से भरना पिता, हम सबको पिता वो उजियाला, वो ज्योति प्रदान करना पिता, ताकि वो ईश्वरीय ज्योति हमारे माध्यम से पूरे विश्व में फैल पाए पिता। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, फिर से इस जगह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना युद्ध सेवकाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पूरे विश्व में जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं प्रभु, हर एक लोगों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हे पिता, इस प्रार्थना सभा को आपने सफल किया है प्रभु, जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, हर एक जन प्रभु फिर से आज यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र किए जा रहे हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आराधना के माध्यम से प्रभु से जुड़ेंगे और प्रभु को कहेंगे कि प्रभु, हमारे जीवन में अब तक जो भी बंधन पाए जाते हैं उन बंधनों से आज हमें स्वतंत्र कीजिए, मुक्त कीजिए, अपनी उपस्थिति से हम सबों को भरिए। आइए इस आराधना के गीत को हम गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा,
हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो विश्वास से, धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। 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 आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और एक गीत गाते हैं।
प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार। संभाला जीवन मेरा तुम्ही उबारा। नैया मेरी तुम्ही संभाला, जीवन मेरा तुम्ही उबारा। नैया मेरी तुम्ही संभाला, जीवन मेरा तुम्ही उबारा। हो खेवनहार। हे प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारूं, हो मेरा आधार। अमृत जल से तृप्त करता अपने लहू से। सींचता है अमृत जल से तृप्त करता अपने लहू से। सींचता है अमृत जल से तृप्त करता अपने लहू से। सींचता है अमृत जल से तृप्त करता अपने लहू से। तुम हो तारनहार। हे प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार।
अंधों को तू दृष्टि देता, निर्बल को तू सबल बनाता। अंधों को तू दृष्टि देता, निर्बल को तू सबल बनाता। अंधों को तू दृष्टि देता, निर्बल को तू सबल बनाता। अंधों को तू दृष्टि देता, निर्बल को तू सबल बनाता। तुम हो जीवन आधार, हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। तुम हो मेरा आधार, तुम हो मेरा आधार। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी महिमा प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तुझे धन्यवाद। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में पिता आपको चढ़ाते हैं। सुनकर अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से हमें दिया है, जिस वचन पर आज हम मनन करने वाले हैं। आज के लिए 2 वचन दिए गए हैं। पहला वचन है यशाया नबी के ग्रंथ से, जिसे ईसाया नबी का ग्रंथ भी कहा जाता है, अध्याय 61 वचन संख्या 11। वचन कहता है, जिस प्रकार पृथ्वी अपनी फसल उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी प्रकार प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता और भक्ति उत्पन्न करेगा। और एक वचन है संत याकूब के पत्र से, याकूब की पत्री वचन अध्याय 5 वचन संख्या 18। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय यीशु। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करने का प्रयास करेंगे। हम सभी मिलकर इस घड़ी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे जीवित, महान, सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, इस घड़ी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर हम सभी आत्मा में एक होकर आपके निकट आते हैं। पिता, सचमुच में आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह, आपके इस कृपाओं के लिए धन्यवाद करते हैं कि तूने आज के दिन में अपने पवित्र संगति में बुलाया है। पर प्रभु, नाम लेकर पुकारा है, चुन चुन कर तूने इकट्ठा किया है कि हम सभी मिलकर आपके नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करें। हे दयालु परमेश्वर पिता, इस घड़ी पवित्र आत्मा के नाम से, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, यीशु के नाम से आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह, आपके अभिषेक की कामना करते हैं। प्यारे प्रभु, इस घड़ी पूरे विश्व में
जहाँ भी तेरे नाम से जितने तेरे बच्चे इकट्ठे हैं, जहाँ भी तेरे सेवक सेविकाएं, तेरे दास और दासियाँ खड़े हैं, प्यारे प्रभु होने दे। आज हर एक के मुख के द्वारा आप बातें कीजिए प्यारे प्रभु, जैसे आप अपने आत्मा की अगुवाई में हम सबों के जीवन को संचालित करना चाहते हैं पिता। तेरे आत्मा की अगुवाई में तू चला और सचमुच में आज के दिन में जिस वचन को आप सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं पर प्रभु हे पिता, हम सभी आत्मा में होकर सुन सके, सुना सके और उस वचन के अनुसार जीवन जीने में हम सबों की सहायता कीजिए पिता। जब भी आपका पवित्र वचन रूपी बीज एक एक के जीवन में बोया जाए, वो 100 गुना फलवंत हो प्यारे प्रभु हे पिता। इस घड़ी शैतान की देखी अनदेखी ताकतों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। हम सबों के पाप गुनाहों को तूने यीशु के नाम से क्षमा किया है पिता, और फिर से प्यारे प्रभु आज के दिन को आशीषित करने के लिए और इस घड़ी हम सबों की सहायता करने के लिए पिता, इस घड़ी सारी महिमा प्यारे प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के दिन में जो हम सबों को पहला वचन दिया गया है, हम लोग पढ़ेंगे यशाया, जिसको इशायस भी बोलते हैं, यशाया 61 पद संख्या 11। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। दूसरा वचन याकूब के पत्र से हम लोग पढ़ेंगे 5, याकूब 5 पद संख्या 18। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आमीन। आज के दिन के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु की आशीष, ईश्वर की अनुग्रह हम सबों के जीवन पर ईश्वर ने बरसाया है। तो सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का हम सभी इस घड़ी धन्यवाद करेंगे। आज हम लोग बातें करेंगे। हर दिन ईश्वर तरह तरह से अपने दास, अपने दासियों का चुनाव करते हैं और परमेश्वर उन हर एक के मुख के द्वारा बातें करते हैं। पहले ईश्वर अपने नबियों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा यीशु मसीह को भेजकर, यीशु के शिष्यों को भेजकर उन हर एक के द्वारा बातें कर रहे थे। आज के समय में परमेश्वर हमारे और आपके जीवन का चुनाव करते हैं और आज फिर से ईश्वर ये कहना चाहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये वचन तो हम लोग बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन आज प्रभु के नाम से मैं आप सबों से ये कहना चाहूँगी कि लंबे समय से हम सभी कई बार प्रार्थना करते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि आज हमारी प्रार्थनाएं आखिर क्यों सुनवाई नहीं होती, क्यों सुनी नहीं जा रही है। हर किसी के मन में ये सवाल होता है। आज कुछ रिक्वेस्ट थे, मैं पढ़ रही थी, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मार्क ही था कि लोग लंबे समय से बीमार हैं, परेशान हैं, वे ईश्वर को पुकार रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, आप लगे रहें। ईश्वर आज ये बोल रहे हैं याकूब के पत्र में, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। जब आप लगातार बार बार किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ एलिया के बारे में, नबी एलिया के बारे में ये लिखा गया है। एलिया नबी जब अकाल था उस समय
वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, पहले धरती पर मेघ ना बरसे, बारिश ना हो बोल के प्रार्थना किए। ये कहकर वो प्रार्थना कर रहे थे कि इस धरती पर मेघ ना बरसे, बारिश ना हो। और सचमुच में वो जगह अकाल पड़ गया। फिर एलिया नबी दोबारा जब प्रार्थना करते हैं, जब आप राजाओं के ग्रंथ स्पष्ट पाएंगे 18 में लिखता है 42 से 45 तक कि एलिया नबी कैसे आग्रह के साथ प्रार्थना करते हैं और धरती पर मेघ बरसता है। दोबारा प्रार्थना करते हैं। यहाँ लिखता है फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। जब आप लगातार प्रार्थना करेंगे किसी भी बात के लिए तो अवश्य ही परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का क्या करेंगे, उत्तर देंगे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ईश्वर जिस वचन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके जीवन में जो कुछ भी बोया जाता है, आप विश्वास के साथ आप किसी वचन को उठा करके क्लेम कर रहे हैं, अवश्य ही परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। यहाँ एलिया के बारे में लिखता है पहला राजा 18 पद संख्या 42 से 45 तक को आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कैसे उस अकाल की समाप्ति के लिए कैसे समाप्त हो जाता है, एलिया नबी कैसे प्रार्थना करते हैं और कैसे अपने सेवक को भेजते हैं जाकर देख के आना कि हाथ के टुकड़े के बराबर कहीं बादल का टुकड़ा दिख रहा है। वो बार बार इनकार कर जाता है कि नहीं दिखाई दे रहा है। बोलते हैं रथ जुतवा और देखना एक छोटा सा हाथ के टुकड़े के बराबर बादल दिखेगा। और वो संदेश देते हैं और सब तैयारियां वे लोग कर लेते हैं और वो आग्रह के साथ प्रार्थना करते हैं कि मेघ बरसे, बारिश हो। और सचमुच में ईश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लेते हैं और उत्तर देते हैं। आज ईश्वर ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी बात के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं आप कभी भी हिम्मत ना हारे, बिल्कुल भी नहीं, लगातार आप करते रहें। और जब आप लगातार करते रहेंगे एक दिन परमेश्वर अवश्य ही आपके जीवन को आशीषित करेंगे। चूंकि ईश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है भूमि को सींचे बगैर व्यर्थ ही प्रभु के पास नहीं लौटता, वो उसे आशीषित करते हैं। अगर आप खेतों में जब बीज को बोते हैं, बो देते हैं, वो जमीन के अंदर चला जाता है, वो तो दिखता नहीं है कुछ दिन तक। अंकुरित भी जब तक उगता नहीं है, अंकुरित नहीं हो जाता, जमीन के ऊपर जब तक आता नहीं है, तब तक हम लोग कई बार परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब वो नए पौधे के रूप में बाहर निकलता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन अंकुरित होने तक, जब तक बीज जमीन के अंदर बोया जाता है, तब तक हम लोग वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। आज ईश्वर बोल रहे हैं कि हमें और आपको लगातार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लंबे समय से नहीं भी मिला है तो भी प्रार्थना करते रहना है, तब तक इंतजार करना है, तब तक प्रार्थना करना है जब तक कि भूमि में वो अंकुरित होकर नए पौधे के रूप में दिखाई ना दे, तब तक प्रार्थना करना है। बारिश हुआ, जब तक बारिश नहीं हुई तब तक एलिया नबी आग्रह के साथ क्या कर रहे थे, दोबारा प्रार्थना कर रहे थे और भूमि फलवंत हुई। आज ईश्वर यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे और आपके जीवन को परमेश्वर आशीषित करना चाहते हैं। इसके लिए लगातार क्या करना है, प्रार्थना करना है। यीशु मसीह लगातार गेत्सेमानी बाग के उस प्राण पीड़ा में जब वे पड़े हुए थे, वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहे थे, आग्रह के साथ प्रार्थना कर रहे थे कि हे पिता, हो सके तो यह प्याला मुझसे हटा ले, तेरी इच्छा पूरी हो। वो आग्रह के साथ प्रार्थना कर रहे थे, गिड़गिड़ाते हुए वो प्रार्थना कर रहे थे। आज वही परमेश्वर हमसे और आपसे ये चाहते हैं कि हम सभी लगातार प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अवश्य ही उस प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में देंगे।
ईश्वर बोल रहे हैं वचन के पहले खंड को जब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ लिखता है, क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। ईश्वर आज ये बोल रहे हैं कि जब भी आप किसी भी बात के लिए, जब आप लंबे समय से प्रार्थना करें, मुझे अपने जीवन की बातें याद आ रही थी। लगभग मैं 96 से प्रार्थना कर रही थी, 1996 ईस्वी से, जब परिवार में संकट आया, चूँकि उससे पहले कुछ भी माथे पड़ा नहीं था, तो रिलैक्स मोड में बच्चे थे, खेलते थे, कूदते थे, खाते पीते थे, चाहे उनका ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन जब संकट चारों ओर से मंडलाने लगा, हिलने लगी परिस्थितियाँ और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि आगे अब क्या होगा, लेकिन उस समय में एक ही बात सूझ रहा था कि कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कहाँ हमें वो सुकून मिलेगा। प्रभु कब ये परिस्थितियाँ बदलेगी। आपके समान मेरी भी वो दशा थी, लेकिन कहीं भी चले गए, लेकिन कहीं पे किसी ने नहीं बताया, सबने यही कहा कि ठीक है, ये स्थिति बदल जाएगी। पर मेरे अंदर में मैं भी आप लोगों के समान ये जानना चाहते थे कि प्रभु कब बदलेगा, कब ये सारी परिस्थितियां बदलेंगी, कब ये हालात बदलेंगे। फिर वो लोग बोलते थे कि नहीं, आप प्रार्थना करेंगे, लगातार प्रार्थना करें। फिर सोचते थे अच्छा 1 साल कर लिए, 2 साल कर लिए, फिर भी कुछ भी नहीं बदल रहा है। फिर मैं घूम के पहुंच जाती थी, फिर मैं बोलती थी कुछ भी नहीं बदल रहा है। फिर वे बोलते थे कि निराश नहीं होना, फिर से लगे रहो। फिर सोचते थे अच्छा प्रभु 1 साल बीत गया, अब नए वर्ष का जैसे ही आरंभ होता था, फिर नए साल में मैं चर्च पहुंच जाती थी और बोलती थी ठीक है प्रभु, बीते पूरे वर्ष में आपने संभाला, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जिस तरीके से हम लोग फसलों को, बीज को खेत में बोते हैं, आप उसको सींचते हैं, फलवंत करते हैं, आशीषित करते हैं। प्रभु तू हमारे जीवन को भी तू फलवंत करना, तू आशीषित करना। प्रभु इस नए वर्ष में नई आशीषों से परिपूर्ण कीजिए। फिर प्रार्थना करते थे पूरे वर्ष वही जुनून, वही जोश के साथ। फिर लगता था, फिर धीरे धीरे करके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर में फिर पहुंच गया। फिर सोचते थे कुछ नहीं बदला, फिर सोचते थे अब क्या, फिर पहुंच जाते थे एकदम। ना ही वो जो सेवक थे, ना ही वो हारते थे, ना ही मैं हारते थे। फिर मैं घूम के पहुंच जाती थी। 1 तारीख, नया साल जनवरी का 1 तारीख बीता, दूसरे दिन पक्का मैं पहुंच गई। फिर मैं पहुंची, फिर बोली कि अब इस वर्ष के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। फिर वे बोलते थे लगातार प्रार्थना करो, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करो। फिर सोचते थे आप कैसे प्रार्थना करें गिड़गिड़ा कर। तो लोग बोलते थे, वो जो प्रभु की दासी थी वो बोलती थी रो रो के प्रार्थना करो। आंसू कैसे निकलेगा, आंसू तो प्रार्थना कर कर के सूख गए, कैसे निकलेगा। सब इतना दर्द, इतनी सारी परेशानियां, कब तक रोते रहें। सारे आंसू सूख गए, अब क्यों रोए, किस लिए रोए। अब इस साल रोना नहीं चाहते, प्रभु मेरी अवस्था को बदल दे। फिर वो बोलते थे नहीं, तुम्हारे लिए एक ही बात आता है कि तुम लगातार प्रार्थना करो। ईश्वर तुम्हारे लिए यही संदेश देते हैं, तुम ईश्वर से प्रार्थना करो और ईश्वर तुम्हारी पुकार को सुनेंगे, उत्तर देंगे तुमको। और जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक तुम प्रार्थना करो। फिर सोचते थे अच्छा प्रभु, हर साल हम लोग नए नए तौर और तरीकों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग प्रार्थना करते, प्रभु इस बार फिर से ये सारी परिस्थिति बदल जाए। मैं आपको बताऊं, ऐसा करते करते 17 साल बीत गए। हर दिन
हर दिन यही जागते थे। बीच में तो मैं आप लोगों के समान ही निराश हो चुकी थी और मैं भी यही कह रही थी, प्रभु इससे अच्छा तो मुझे इस संसार से क्या कर लीजिए, उठा लीजिए। और उठाइएगा तो प्रभु अकेले नहीं, इस सब को ले जाइए। तो सब चले जाएंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर मैं बोलती थी कि ईश्वर उठा ले, इसलिए प्रार्थना कर दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है, तुम फिर से करो, फिर जोश के साथ करो। फिर मैं सोचती थी अच्छा ठीक है प्रभु, इस साल फिर से अपने ताजा उस अभिषेक से भर दे, ताकि मैं आग्रह के साथ प्रार्थना कर सकूं। और एक दिन अवश्य है, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि ये सारी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं मालूम था कि वो स्थिति कब और किस समय बदलेगी। ये कई बार ईश्वर अपने सेवकों को भी बतलाते नहीं हैं, लेकिन चूंकि कुछ बातें जानने का अधिकार यीशु को भी नहीं दिया गया था, यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ पिता के पास ही है। लेकिन जब आप करते रहेंगे प्रार्थना लगातार, जब आप करेंगे गिड़गिड़ा कर, ईश्वर अवश्य ही आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देंगे। मुझे मालूम नहीं था कि 2012 में ये सब कुछ बदल जाएगा, बिल्कुल भी। इतना भी मुझे उस दिन पता ही नहीं था कि आज ही परमेश्वर ये सारी अवस्थाएं बदल जाएंगे, बदल देंगे। और मैं उस दिन भी जब प्रभु की संगति के लिए मैं गई हुई थी एक स्थान पे, और मैं वहाँ प्रवेश करते ही मैं यही कह रही थी, प्रभु अब तक तो सिर्फ और सिर्फ रोए हैं प्रभु, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन प्रभु बस हम आपके सामने हम हार रहे हैं, हम थक रहे हैं। लेकिन प्रभु फिर भी हमें ये सामर्थ्य को दीजिए कि तब तक प्रार्थना करते रहे कि जब तक कि यह अवस्था बदल ना जाए। और प्रभु ऐसे हजारों ऐसे लोग हैं जिस परिवार में लोग नशे के आदी हो चुके हैं, नशे के बुरी लतों के शिकार हो चुके हैं। इस नशे की वजह से कितने ही परिवार उजड़ रहे हैं, परिवार में अशांति है, लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि मेरे परिवार में भी लड़ाई और झगड़े हो रहे थे। ये सारी स्थितियों को देख करके मैं तंग आ चुकी थी, और मैं इस सारी परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए मैं लगातार प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मुझे निकालो इस गड्ढे से, प्रभु निकालिए अपने शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा। हर दिन सोचते थे प्रभु आज के दिन में आप नया कार्य को करने जा रहे हैं। प्रभु मैं आग्रह के साथ प्रार्थना करती हूँ, गिड़गिड़ाते हुए, आज आपने सब कुछ को बदल दिया, फिर से वो अभिषेक को दे, फिर से उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा अपने वचन की शक्ति को भेजकर प्रभु हमारे जीवन को दृढ़ कीजिए, बलवंत कीजिए। मैं आपको बताऊं, उसके बाद परमेश्वर की अनुग्रह हुई और परमेश्वर का आत्मा उस दिन पूर्ण रूप से मेरे जीवन को ही बदल दिया। परमेश्वर जिस शांति की मैं लगातार तलाश में थी, परमेश्वर ने लगातार प्रार्थना करने के द्वारा, प्रभु ने 2012 28 फरवरी का वो दिन था, परमेश्वर के उस शांति को मैंने अनुभव किया। लगा कि सब कुछ नया हो गया, बिल्कुल मेरा मन और आत्मा बिल्कुल शांत हो चुका था। सब कुछ लग रहा था चारों ओर शांति ही शांति है, मेरे अगल बगल गाली हो रहा है, हल्ला हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो भी मैं शांति के साथ मैं बैठी हुई हूँ और मैं परमेश्वर की ओर निहार रही हूँ कि प्रभु अब आगे और क्या। और उन तमाम लोगों के लिए जो भी इर्द गिर्द के लोग थे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जी रहे थे, जिसके लिए मैं लंबे समय से प्रार्थना कर रही थी, वे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, फिर भी उन तमाम लोगों के लिए जिस उत्साह के साथ मैं पहले प्रार्थना करते थे, उसके दोगुने उत्साह के साथ परमेश्वर फिर से लगातार गिड़गिड़ाते हुए उस प्रार्थना करने का उस सामर्थ्य को प्रभु दे रहे थे। और मैं आंसू बहाते हुए अपने कमरे में बंद हो करके उन तमाम जो परिवार के सदस्य नशा करते हैं, उन हर एक के लिए प्रभु प्रार्थना करने के लिए वो अभिषेक को दे रहे थे, वो सामर्थ्य को दे रहे थे, गिड़गिड़ाते हुए उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ऐसे ही लोग टूट रहे हैं,
कितने ऐसे लोग हैं जो घर से बेघर हो गए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके परिवार टूट चुके हैं, परिवार बिखर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बिजनेस व्यापार की तलाश में हैं, इस बेरोजगारी की वजह से प्रभु लंबे समय से रो रहे हैं। उन हर एक के लिए प्रभु प्रार्थना करने के लिए वो शक्ति और वो सामर्थ्य को दे रहे थे, और प्रभु की अनुग्रह होती गई कि परमेश्वर बहुतों के जीवन को बदला। और ईश्वर सर्वप्रथम ईश्वर ने मेरे सबों से ये कहना चाहूँगी कि आप किसी भी परिस्थिति में आप हिम्मत ना हारे, और हिम्मत ना हारे बल्कि लगातार आप प्रार्थना करें। जिस तरीके से एलिया नबी दोबारा प्रार्थना करने लगे कि इस धरती पर मैं बरसे और मैं वर्षा और भूमि फलवंत हुई, आज वही परमेश्वर आज आपके जीवन को फलवंत करेंगे। वही परमेश्वर आज आपके जीवन को आशीषित करेंगे अपने पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ के द्वारा। आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके व्यवसाय को, आपके लिए रोजगार की आशीष को देकर ईश्वर आपके जीवन को फलवंत करेंगे। आप लंबे समय से टूटकर प्रार्थना कर रहे हैं विवाह के लिए, विवाह में जितने भी रुकावटें हैं, आज जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस विवाह संबंधी उस रुकावट को दूर करते हुए परमेश्वर आपके जीवन के लिए अच्छे जीवन साथी का परमेश्वर उपाय करेंगे, प्रबंध करेंगे, आपके लिए उस बंद मार्गों को खोलेंगे। आपको कई बार मार्गदर्शन के लिए आप परमेश्वर से अगुवाई चाहते हैं। आप जब वचन को पढ़ेंगे कि कैसे राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, भजन संहिता की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखता है बहुत सुंदर वचन 143, जिसको स्तोत्र ग्रंथ भी बोलते हैं, भजन संहिता 143 पद संख्या 10। यहाँ ऐसे लिखता है परमेश्वर का वचन, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। आप अगुवाई के लिए चाह रहे हैं कि परमेश्वर आपका आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें सिखाइए कि कैसे मैं आपकी इच्छा को पूरी करूं। मेरा परमेश्वर तू ही है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। प्रभु आप ही हमारे जीवन की अगुवाई कीजिए। मैं आपको बताऊं कि उस दरमियान में जब प्रभु ने चुनाव किया, मुझे नहीं मालूम कि किसके साथ और किस स्थान पे कैसे परमेश्वर के कार्य को करूं, और हमेशा परमेश्वर से इस बात के लिए भी आग्रह के साथ प्रार्थना करते रहे। और मैंने यही पुकार कर तब भी कहा कि प्रभु, ना मुझे बोलना आता, ना मुझे चलना आता, लेकिन प्रभु मैं इतना जानती हूँ कि प्रभु आपने जिन नबियों का आपने चुनाव किया, प्रभु उनके मुख पे आपने अपने शब्द को रखा और प्रभु आप उनकी सहायता किए। तो प्रभु आज भी आपका भला आत्मा हमारे जीवन में हमारी सहायता करे, इस बात के लिए मैं निरंतर प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए कि हमें कैसे परमेश्वर के कार्यों को करना है, और निरंतर परमेश्वर अगुवाई करते हुए आज के इस दिन तक पहुँचाए हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन हमेशा प्रभु आपकी इच्छा को मैं कैसे पूरी करूं। प्रभु ने सर्वप्रथम जब चुनाव किया तो तुरपा अपने ही क्षेत्र में सेवकाई के कार्य का आरंभ हुआ। उसके बाद वहां से जब निकले, प्रभु ने निकाला, रांची जब लेकर के आए, कांटा टोले, टमटम टोले, जिस परिवार में लेकर के आए, मैं आपको बताऊं उस परिवार को मैं नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर जब भी लेकर के आते थे उस परिवार में उस आंटी के घर पे प्रभु होल्ड करके रख देते थे, यहीं ठहरना। और मैं वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलते थे तुम स्थिर रहो, तुम शांत रहो, देखो मैं अनेक लोगों को मैं खड़ा करने जा रहा हूँ, और तुम लगातार प्रार्थना करते रहना, पुकारते रहो, तब तक उत्तर ना मिले। और देखो मैं बड़े बड़े कार्य करने जा रहा हूँ, मैं फलवंत करूँगा, मैं भूमि को सींचूंगा। जिस तरह से आप बारी में किसी पौधे को आप लगाते हैं, मान लिया कि बात मिर्च ही लगाए,
लेकिन उस मिर्च के पौधे को परमेश्वर बढ़ाते हैं, फलवंत करते हैं, फल भी लगते हैं, फिर उसको हम लोग खाते हैं। वैसे ही ईश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में अपने पवित्र वचन रूपी बीज को बोते हैं और फलवंत करते हैं, आश्रित करते हैं। लेकिन कई बार हम लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। आप कृपया बंद ना करें। आपकी स्थिति नहीं बदल रही है, लेकिन आप निश्चय ये जान ले कि परमेश्वर में किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता है। अगर आज आप प्रभु के लिए आप समय निकाल रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी भी बात के लिए लंबे समय से, अवश्य ही परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देंगे। मैं नहीं जानती कि कब, किस समय, कौन से आपके जीवन में सर्वप्रथम बदलाव करना है, कैसे आपके जीवन को आशीषित करना है, ये परमेश्वर जानते हैं। जब प्रभु लेकर के आए और लोगों के बीच में, जिनको मैं जानती भी नहीं थी, उन तमाम लोगों के बीच में बहुत सारे प्रभु ने चिन्ह और चमत्कार को प्रकट किए। मेरे दिल के किसी कोने में एक आस थी कि प्रभु कब मेरे परिवार और प्रियजन प्रभु आपके निकट आएंगे, प्रभु कब उनका जीवन बदलेगा। प्रभु अगर ये स्थिति नहीं बदलेगी तो प्रभु हम झूठे हैं, लेकिन मैं झूठी हो जाऊंगी। लेकिन प्रभु मैं जानती हूं कि आपका वचन झूठा नहीं है। मैं विश्वास करती हूं उन हर एक के जीवन को आप बदल रहे हैं और आपने बदल दिया है प्रभु। और एक दिन प्रभु का आत्मा मुझे ये सिखाने लगे, तू हर बात के लिए धन्यवाद के साथ निरंतर प्रार्थना कर। और मैं प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपने हजारों के जीवन को परिवर्तित किया, नया बनाया है प्रभु, नई सृष्टि के रूप में आज के दिन में आपने नया कार्य उनके जीवन में आपने आरंभ कर दिया है प्रभु। आज मैं धन्यवाद करती हूँ। पिछली जो भी ऐसी बातें हैं जो आपके विरुद्ध है, प्रभु ऐसी बातों को हर एक के मन और हृदय से आपने निकाला है। यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ। लगातार मैं प्रार्थना करने लगी और लोगों के लिए करने लगी। मैं आपको बताऊं कि एक दिन ऐसा हुआ, मैं करती रही लोगों के बीच में सेवा की कार्य को, लगातार प्रार्थना करते रही, आग्रह के साथ करती रही। टूट करके मैं रात के अंधेरे में, जब सब लोग सोते थे, मैं उठ करके बैठ जाती थी और मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु सारे लोगों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, अपने परिवार को भी मैं तेरे हाथों सौंपती हूँ प्रभु। उन हर एक के जीवन को बदलने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और ईश्वर के वचन को सुनाने के लिए एक जगह दुष्ट आत्मा पीड़ित 2 बहनें थी। उस जगह पे जब प्रभु लेकर के गए, वहाँ भी चूँकि मैं उस दर्द को मैं समझ रही थी कि शैतान लोगों के जीवन को कैसे सताता है, कैसे लोग सताए जा रहे हैं। और वो परिवार के सदस्य लंबे समय से प्रार्थना कर रहे थे, वे हार रहे थे। और जिस समय उन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब किसी ने उस परिवार के सदस्यों को बताया कि आप कांटा टोली एक परिवार के सदस्य जब आए, मैं मिली तो जो अंकल थे वो फुट फुट कर रो रहे थे, हमारी बेटियों के साथ ये स्थिति। मैंने कहा सब कुछ बदल जाएगा। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। अगर आज परमेश्वर की अनुग्रह नहीं होती तो आप यहाँ नहीं आते। आज जब आप आए हैं तो परमेश्वर अवश्य ही आपके प्रार्थनाओं को, जो टूट कर आप प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहे हैं, आज ही इस बंधन से आपके बेटियों को प्रभु स्वतंत्र करेंगे। और निश्चय ही जब गए थे आरगोड़ा में, उनके बेटियों को प्रभु ने स्वतंत्र किया। और उस जगह धन्यवाद के साथ लगातार जब प्रार्थना कर रहे थे उस परिवार के साथ मिलकर, मैं आपको बताऊं कि थोड़ी देर के बाद मुझे फ़ोन आया और अपनी बड़ी बहन मुझे फ़ोन की और वो टूट कर रोते हुए उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं आधी रात को अपने सहयोगियों के साथ मैं वहाँ पहुँची, मैं उसे लेकर के आई और मैं देख रही थी कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रही है। मैं तब भी उसे यही कह रही थी कि आप बोलिए यीशु के नाम से, गिड़गिड़ाइए उस परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर आपके जीवन की इस स्थितियों को बदलना चाहता है। मुझे वो दिन याद आते हैं और
निरंतर जिस बात के लिए मैं लगातार प्रार्थना कर रही थी कि वे प्रभु को जाने, परिवार के सदस्य, प्रभु ने उनके जीवन को स्पर्श किया। लगातार सभी मिलकर प्रार्थना करते रहे। मैं आपको बताऊं, आग्रह के साथ प्रार्थना करते रहे। प्रभु ने उस बहन के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और जो परमेश्वर से दूर थी उसको ईश्वर ने अपने करीब लाया। प्रभु ने उनके जीवन को क्या किया? फलवंत किया। आपकी और हमारे जीवन में जिस बातों के लिए हम सभी लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, जब ईश्वर नबी एलिया की प्रार्थना को, उसकी पुकार को सुनते हैं, तो आज आप एलिया नबी हैं। आप आग्रह के साथ प्रार्थना करें, भूमि पर मेघ बरसेगा और भूमि अपनी उपज उगाएगी। परमेश्वर आपके जीवन को उपजाऊ बनाएंगे, फलवंत करेंगे, आपके जीवन को आशीषित करेंगे। अवश्य ही परमेश्वर ने उस बहन के जीवन को, ईश्वर ने पूर्णतः बदल दिया। धीरे धीरे करके सारी स्थितियां बदलते हुए चली गई। मैं आप सबों से ये कहना चाहूँगी, ये एक दिन में होता नहीं है, लेकिन आप किसी भी बात के लिए ईश्वर उससे भी बढ़कर, ईश्वर आपके जीवन की अवस्था को भी परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बदलते हैं। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए, मुझे बाद में एहसास हुआ जब प्रभु यहाँ लेकर के, रांची लेकर के जब रखे, तो मैं ये सोचने लगी कि मैं तो इस बात के लिए लंबे समय से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मुझे उस घर से निकालिए। और जब निकाले प्रभु, तो मैं बोल रही थी प्रभु वापस भेज दीजिए। इंसान कभी खुश नहीं रहता है। एक दिन मैं बैठ करके प्रभु का आत्मा मुझे समझा रहे थे, पहले तो तू प्रार्थना करती थी प्रभु इस घर से निकालिए, और जब मैं बाहर निकाल करके लाया अपने कार्य के लिए, अपनी महिमा के लिए मैं इस्तेमाल करने लगा, अब तुम बोलती हो मुझे वापस क्या कर दीजिए, भेज दीजिए। एक दिन प्रभु का आत्मा मुझे समझाने लगे कि फिर से वापस वही जिंदगी जीना चाहती हो तो तुम जाओ। मैंने कहा कि प्रभु नहीं, मेरे अंदर प्रभु जितनी भी दुर्बलताएं हैं, लेकिन प्रभु आपका अनुग्रह मेरे ऊपर में बना रहे, कभी भी अपने से अलग मत कीजिए। प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि आप लंबी लंबी प्रार्थना करें। प्रार्थना का अर्थ ये है कि आप ईश्वर से क्या करें, बातें करें। जब आप प्रेरित 4 को आप पढ़ेंगे, वहां निश्चय ही आप पाएंगे परमेश्वर के कार्य को जब वे करने के लिए बाहर निकले, सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे, यीशु मसीह के बारे में वे बता रहे थे, तो पब्लिक, उस समय के जो अगुवे थे, वे उनका विरोध कर रहे थे। लेकिन उनके लिए जो जनता थी, जो पब्लिक थी, वो आग्रह के साथ एक मन होकर के वे लोग प्रार्थना कर रहे थे। और जितने भी विरोध करने वाली बातें थी, उस बंधनों को यीशु ने क्या कर दिया, परमेश्वर ने क्या किया, तोड़ दिया। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला उन्हें। सारे बंधनों से आजाद करते हुए वे सुसमाचार की घोषणा करने लगे। उनकी बेड़ियां टूटने लगी। वे कैसे स्वतंत्र होकर यीशु मसीह के बारे में बताने लगे। आज जब आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रही हूं कि प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर से बातें करना, ईश्वर से जुड़ना। कई बार हम लोग जुड़ते नहीं है कि परमेश्वर कहना क्या चाहते हैं। आप अपनी बातों को रखें। कल भी भाई बतला रहे थे, उससे पहले जब भूषण भाई पुलपिट पे आए थे, उन्होंने भी प्रभु के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमारे बीच में अपनी बातों को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में वो रख रहे थे। आप हर दिन जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, जुड़ते हैं, प्रभु की संगति करते हैं, आप लगातार कम से कम आप सुने और अपने जीवन में लागू करें उस बात को। परमेश्वर हर दिन अपने आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को, हमारे इस हृदय रूपी भूमि को वो सींचते हैं, वो फलवंत करते हैं। पवित्र आत्मा मुझे सींच रहे थे, फलवंत कर रहे थे, और ईश्वर अपने अनुग्रह में बढ़ाना चाह रहे थे। तो उसने मुझे समझाया, बेटा जहां से मैं निकाला हूं उस स्थान पे तू फिर जाना चाहती है तो जा, सब कुछ फिर तहस नहस होगा। मैंने तो तुम्हारा चुनाव किया है इस जनता के बीच में कार्य करने के लिए। मैं बोल रही थी प्रभु ठीक है, प्लीज एक बार जाने दीजिए, जहां भी फिर ले जाइएगा मैं चली जाऊंगी, लेकिन एक बार जाने दीजिए।
3 या 4 साल तक रोक दिए कि अब तुमको जाना ही नहीं। और जैसे ही मैं उस रोड से गुजरती थी, एक आस भरी दृष्टि से मैं गाड़ी में बैठकर मैं निहारती थी, अच्छी इधर मेरा गांव है, यहाँ मैं पली बड़ी थी, चुपचाप गाड़ी में बैठ के। लेकिन प्रभु आप मना किया तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन प्रभु आपकी अनुग्रह मेरे से मत हटाइए, प्रभु अपने से अलग मत कीजिए। प्रभु मैं चाहती हूँ जिस उद्देश्य के तहत आपने चुनाव किया उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ कार्य कर सके। मैं जानती हूँ प्रभु आपने मेरे जीवन को आशीषित किया और हजारों ऐसे लोगों के जीवन को, करोड़ों ऐसे लोगों के जीवन को आपने बदला है और उन तमाम लोगों के जीवन को आप फलवंत करने जा रहे हैं। और प्रभु ने फलवंत किया, हर दिन प्रभु ने बढ़ाया, हर दिन प्रभु सींचते हैं हमारी और आपकी भूमि को, उपजाऊ बनाते हैं, जीवन को उपजाऊ बनाते हैं, फलवंत करते हैं, आशीषित करते हैं, ताकि हमारे और आपके जीवन के द्वारा ईश्वर मार्गदर्शन के लिए भी चाहते हैं कि हम सभी परमेश्वर से क्या करते रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें। ईश्वर बोलते हैं कि प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। ईश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में आप उस धार्मिकता में अर्थात परमेश्वर के उस बताए हुए राह पर आप कैसे चलेंगे, कैसे आपके जीवन से धन्यवाद निकलेगा। कल परसों को मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे, शाम में हमारी बातें हो रही थी, जब तक भोजन नहीं बना था तब तक हम लोग बैठ करके बातें कर रहे थे। सवेरे सुबह की जब आराधना हुई उस समय में थोड़ी देर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, परिवार के लोग ही थे। मैंने उन सबों के सामने प्रभु ने जिस कार्य को हमारे जीवन में किया उन गवाहियों को मैं साझा कर रही थी। वे बड़ी आस भरी दृष्टि से मेरी ओर देख रहे थे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जब आप चलेंगे, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके जीवन में चुनौतियाँ नहीं आएंगी, ऐसी बात नहीं है। चुनौतियां आएंगी, लेकिन तब भी परमेश्वर जितनी बड़ी मुसीबत, जितनी बड़ी चुनौतियां आएंगी, उतनी ही बड़ी शक्ति और सामर्थ के साथ प्रभु आपको अपनी शक्ति सामर्थ से भरेंगे और आप उसी शक्ति, उसी सामर्थ के साथ आग्रह के साथ प्रार्थना करने के लिए कि परमेश्वर उन हरे के जीवन को आशीषित करे, उतने दुगुने शक्ति और सामर्थ के साथ प्रभु आपको प्रार्थना करने के लिए, लगातार प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर वो सामर्थ्य भी देंगे। आप सोच सकते हैं कि अय्यूब के जीवन में कैसे उसका परिवार तहस नहस हो गया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी बोल रही थी इससे अच्छा है कि तुम भी मर जाओ, खोसो उस परमेश्वर को, इससे भला होता कि तुम भी मर जाओ, क्योंकि सब चीज तो बर्बाद हो गया। लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करना, धन्यवाद करना उन्होंने नहीं छोड़ा। जब उसके मित्रों के द्वारा उन्हें ताने मिल रहे थे तब भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तब भी परमेश्वर ने यही उसको संदेश दिया कि तू अपने उन मित्रों के लिए तू प्रार्थना कर। और जैसे ही वो प्रार्थना करने लगे, जिन मित्रों के द्वारा उन्हें ताने मिल रहे थे, उन तमाम लोगों के लिए जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो आप पाएंगे अय्यूब 42 में 42 में उस अध्याय को जब आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर कैसे दुगने रूप से उसके जीवन को, उसके परिवार रूपे उस जीवन को, उस भूमि को परमेश्वर ने उपजाऊ बनाया, परमेश्वर ने फलवंत किया दुगुने रूप से। वो परमेश्वर आज यही चाहते हैं। अय्यूब किसी भी अवस्था में उन्होंने धन्यवाद करना बंद नहीं किया, परमेश्वर के प्रति प्रार्थना करना उन्होंने नहीं छोड़ा। परमेश्वर का यही आदेश था कि तू अपने उन मित्रों के लिए प्रार्थना कर। तो जितनी बड़ी आपके जीवन में मुसीबतें आएंगी, उतनी ही बड़ी शक्ति के साथ परमेश्वर उस दुख को सहने के लिए आपको ताकत देंगे, हिम्मत देंगे, और उतनी ही बड़ी शक्ति और सामर्थ को देते हुए, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ को देते हुए आग्रह के साथ आपको प्रार्थना करने के लिए प्रभु वो अभिषेक भी देंगे कि आप उन दुश्मनों के लिए जिनके द्वारा आपको ताने, तिरस्कार, दुख, अपमान को झेलने पड़ते हैं, उन तमाम लोगों के लिए, अपने सताने वालों के लिए आप भी प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। आज परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप आग्रह के साथ क्या करें, प्रार्थना करें। मुझे याद आ रही थी अब्राहम के जो भतीजे थे लूत, उन्होंने अच्छी अच्छी भूमि का उन्होंने चुनाव किया और जिस क्षेत्र में जाकर वो बस गए, आपको पता है वहाँ पर पाप की बढ़ती हो रही थी, लेकिन अब्राहम अपने भतीजे से प्यार करते थे और वो अपने भतीजे के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे, उस नगर के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु अगर वहां एक भी धर्मी जन होगा तो प्रभु आप बचाइए। वो प्रार्थना करते, ईश्वर से बातें करना, ईश्वर से जुड़ना। वो लगातार ये बातें कर रहे थे, परमेश्वर के समक्ष अपनी बातों को रख रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि प्रभु नष्ट मत कीजिए। क्या अगर एक भी धर्मी जन रहेगा तो प्रभु आप बर्बाद कर दीजिएगा। उसकी पुकार को परमेश्वर ने सुना, फलवंत किया। वो अच्छी भूमि को, अच्छी जगह का चुनाव करके वो उससे अलग हो गए, लेकिन अब्राहम तब भी अपने भतीजे के लिए वो प्रार्थना करने लगे। आज जिस समय में नीनवे नगर का विनाश हो रहा था उस पाप की बढ़ती के द्वारा, और परमेश्वर वहां नबी योना को भेज रहे थे। योना नबी जानते थे कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर फिर से दया दिखाएंगे, उनके जीवन को आशीषित करेंगे, फलवंत करेंगे। इसीलिए योना नबी नहीं जाना चाह रहे थे। प्रभु क्षमा कर देंगे और इसके जीवन को फिर से आशीषित करेंगे, फलवंत करेंगे। योना इस बात को जानते थे, लेकिन इनकार करते हुए योना जब तरसीस को जा रहे थे, जिससे नाव पे बैठे हुए थे, और अचानक जब वहाँ तूफानें उठी तो जितने मलाह लोग थे वे पूछने लगे किसकी वजह से ये सब उठ रहा है, और वो बोलने लगे, चिट्ठी वो लोग डाल रहे थे, बोलते हैं कि मुझे ही पानी पे फेंक दो। अर्थात परमेश्वर जिस जगह को जाने के लिए उसका चुनाव किया था, जिस उद्देश्य के तहत परमेश्वर ने उसका चुनाव किया था, उस जनता के बीच में ईश्वर के बारे में बताने के लिए वो गए, बोले, ईश्वर से बातें किए, ईश्वर के बारे में जनता के बीच में काम किए, और परमेश्वर ने नीनवे के लोगों के जीवन को परमेश्वर ने भलाई में बदल दिया। आज योना उन लोगों के बीच में एक मध्यस्थता का कार्य को कर रहे थे। जिस बातों के लिए वे परमेश्वर के विरुद्ध चले गए थे, योना रखे। आज आप गिड़गिड़ाएं अपने परिवार की उस अवस्था के लिए, उस दशा के लिए जो नहीं बदली है, परमेश्वर अवश्य बदलेंगे। योना नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन परमेश्वर योना को जिस कुंदरुलता के उस झाड़ी के उस पेड़, उस पौधे के नीचे जब बैठे हुए थे और सोच रहे थे इतना धूप है, मैं इसी छाया में बैठूंगा, और बहुत खुश हो रहे थे, इस कड़ी धूप में मुझे छांव मिल रही है, लेकिन वहां भी परमेश्वर कीड़ा को भेज देते, योना तुम खुश नहीं होना, अभी भी जो तुम्हारा काम है वो पूरा नहीं हुआ है, तू कर। ईश्वर चाहते हैं कि आप आग्रह के साथ तब तक प्रार्थना करते रहे जब तक कि स्थितियां बदल ना जाए। एलिया नबी प्रार्थना करने लगे, धरती पर मेघ वर्षा, भूमि फलवंत हुई। परमेश्वर आपके जीवन को आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके परिवार की अवस्था को, आपके समाज की स्थितियों को परमेश्वर बदल देंगे। आप प्रार्थना करें। प्रभु ने ऐसे सिखाया, हर घड़ी ईश्वर से जुड़ना सिखाया। प्रार्थना का मतलब है ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर से बातें करना। राह चलते किसी को भी देखते थे तो ऐसा लगता था कि प्रभु का आत्मा बताते थे इसके भी जीवन में ये सारे परेशानियां हैं। कई बार जब लोग भीख मांगते थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति आते थे और बोलते थे, मेरे साथ जो चाची रहे, दे दे भौजी, दे दे भौजी, 10 रुपया दे दे, ऐसे बोलते थे। तो मेरी चाची बोलते थे, हर कुछ दिन में आदमी आ जाता है, दे दे भौजी 10 रुपया दे दे। और हम लोग हंसते थे, उसको देखते ही, हम लोग छोटे थे, हम लोग बोलते थे भौजी वाले आ गए।
आ गए हैं बोल के हम लोग हंसते थे। लेकिन उस आदमी को हम लोग पीछे पीछे, बच्चे थे तो पीछे पीछे हम लोग कई बार पीछा करते, अच्छा ये आदमी ऐसे ही पैसा कलेक्शन करते हैं और उस पैसा को करेंगे क्या, ये ऐसे ही रहते हैं ना ढंग से, फिर भी वही रोना रोते रहते हैं। एक दिन क्या किए, प्लास्टिक में बांधे पैसा सारा जितना भी उसका कलेक्शन था बांधे और नदी किनारे जाके बालू में छिपा दिए। और रोज दिन हर कुछ दिन में वहाँ जाया करते थे कि मेरा पैसा जब ज़रूरत पड़ता था वहाँ से निकाल के, चूँकि घर पर रखेंगे तो कोई निकाल ले जाएगा, इसीलिए ऐसे जगह पर रहेंगे जहाँ से कोई ना निकाल। मैं आपको बताइए, एक दिन बारिश हुआ, बाढ़ आया, सारा पैसा बह गया। वहाँ बैठ के फिर दुखी आत्मा जैसे सिर में हाथ रख लिए और रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। हम लोग बकरी चरा रहे थे, अचानक हमारा ध्यान उधर गया, भाई कौन इतना चिल्ला चिल्ला के नदी किनारे, हम लोग सोचे शायद कोई मुसीबत में होगा। फिर हम लोग गए, फिर बोले कि भौजी वाले क्या हो गया आपको, मेरा पैसा सारा बह गया, तो आपको यहाँ छिपाने कौन बोला था। बोले उससे अच्छा जो आपको मिलता है उसका आप उपयोग कर लेते, आपके पास पैसे इतना ज़्यादा हो गया, आप इकट्ठा कर रहे थे, इसीलिए ईश्वर बर्बाद कर दिए। तो बोले आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, ईश्वर हमको इतना ही दे जितना हमको जरूरत। अब उस दिन से वो दुआ करने लगे ईश्वर से, ईश्वर हमको इतना ही दे जिससे मेरे जीवन में जितना जरूरत है इतना ही दे, उतना ज्यादा ना दे कि वो बर्बाद हो जाए। उसकी अवस्था है, उसकी ईश्वर से प्रार्थना करने का जो स्थिति था, बातचीत करने का जो इस तरीका था, वो बदल गया। आज आपके जीवन को, परमेश्वर उसके जीवन को बदलना चाहते थे, बदलाव चाहते थे। आज ईश्वर आपके जीवन को जब आप प्रार्थना करेंगे बदल देंगे, फलवंत करेंगे, आपके परिवार को फलवंत करेंगे। तो आप लोगों को वचन समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप लोग लिखें हाँ। चूंकि छोटी छोटी बातों में परमेश्वर सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। आप सभी किसी भी बात के लिए कभी भी हिम्मत ना हारे, बल्कि आप लगातार आग्रह के साथ प्रार्थना करते रहें। एक दिन न जाने जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है वो बदलाव पहले ना हो, लेकिन जिस बात को आप सोचे ही नहीं थे उस स्थिति को, आपके जीवन, आपके परिवार की स्थितियों को परमेश्वर क्या करेंगे? बदल देंगे। एक भाई आए और वो चाह रहे थे कि उसके भाई का जीवन बदल जाए। जैसे हमारा भूषण भाई भी किसी दूसरे भाई को लेकर के आ रहे थे, अपने रिलेटिव भाई को लेकर के आ रहे थे और रोज दिन आते थे, हर कुछ दिन में लेकर के आते थे साथ, और उस कई बार उनको बाहर गेट पे छोड़कर चले जाते थे। लेकिन परमेश्वर जिसके लिए वो बार बार परमेश्वर के भवन पे आ रहे थे, कहीं ना कहीं तो भूषण भाई भी चाह रहे थे शायद मेरे भाई की ये स्थिति बदल जाए। क्या भूषण भाई? उसके दिल की वो चाहत थी। कई बार जब आप के मुख से नहीं निकलती है, उससे पहले ही आप आहें भरते हैं और परमेश्वर आपके आहें भरने को प्रभु देख लेते हैं और आपके जीवन की स्थितियों को बदल डालते हैं। परमेश्वर उस भाई के जीवन का बदलाव तो बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले भूषण भाई का जीवन बदल गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे अपने महिमा के लिए प्रभु ने चुन रखा था और प्रभु कहाँ से कहाँ लेकर के आ गए। वो तो किसी दूसरे के लिए आ रहे थे। तो वैसे ही प्रभु आपके जीवन की स्थितियों को भी बदल देंगे। कई बार ईश्वर आपको माध्यम बनाता है अगला आदमी के लिए, ताकि आप उस बंदे के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। और प्रभु आप अगले की घटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उसकी सारी ज़रूरतों को पूर्ण कर दे। प्रभु आपकी आवश्यकताओं को प्रभु पूर्ण कर देते हैं। सामने वाले की तो करते ही हैं, साथ ही आपके जीवन की भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ईश्वर का वचन भूमि को सींचे बगैर व्यर्थ ही प्रभु के पास नहीं लौटता। प्रभु का वचन जब भी बोया जाता है, ईश्वर हमारे और आपके हृदय में जो बोते हैं, वो भूमि अपनी उपज को उगाती है और फलवंत करती है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा ईश्वर बोलते हैं सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाया जाए। प्रभु चाहते हैं कि उसके द्वारा
जब आप परमेश्वर की राहों में, परमेश्वर की इच्छा, ईश्वर की इच्छा क्या है? हर बात के लिए लगातार धन्यवाद के साथ क्या करें? प्रार्थना करें, आग्रह के साथ प्रार्थना करें, लगातार आप जुड़े रहें, आपकी स्थितियां बदल जाएंगी। यहाँ बहन अंशुराज है, वो लंबे समय से दुष्ट आत्माओं से सताई जा रही थी, इधर उधर वे भटक रहे थे, और जब पहली बार ही उनका निवेदन आया, वे प्रभु के समक्ष अपनी बातों को उस परिवार के लोगों ने रखा। प्रभु ने बताया कि ये बहन पूर्णतः स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन इनको संगति करना पड़ेगा। और बार बार इस बातों को कहते रहे, लेकिन वो लोग इधर से उधर चले गए। लेकिन जब उनकी स्थितियां नहीं बदली तो फिर से वे आ गए, और जैसे ही वे संगति करने लगे, प्रभु ने जो पहली बार उनके हृदय रूपी जमीन में जिस बीज को अपने दास, अपने सेवक के द्वारा जो बो रखे थे, उस वचन को प्रभु ने उनके हृदय रूपी उस जमीन को प्रभु ने उपजाऊ बनाया, फलवंत किया। प्रभु ने अंततः वो बहन और उसके परिवार के सदस्य आए और उस बहन को इस स्थान पे छोड़कर चले गए। बहन प्रार्थना योद्धा परिवार के साथ संगति करती रही, और प्रभु की अनुग्रह हुई कि एक दिन अंतिम प्रार्थना के दरमियान में जब प्रार्थना हो रही थी, प्रभु ने पूर्णतः उस बहन के जीवन को उस दुष्ट आत्मा से आजाद करते हुए परमेश्वर ने उस बहन के जीवन को फलवंत किया, उस परिवार को प्रभु ने फलवंत किया, उपजाऊ बनाया उसके भूमि को, ताकि उनके जीवन के द्वारा हमेशा ही वो धन्यवाद को बढ़ाए, परमेश्वर की महिमा हो, वे धन्यवाद कर सके, और उसके द्वारा प्रभु ने बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाया। वैसे यहाँ उपस्थित आप सबों के जीवन को भी प्रभु फलवंत करेंगे, आशीषित करेंगे। आप लोगों को वचन समझ में आया? प्रभु एक ही बात कह रहे हैं, हर बात के लिए क्या करना है? लगातार किसी भी बात के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 58:11 में हम लोग हमेशा क्लेम करते हैं, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तो सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। परमेश्वर आपके जीवन को हमेशा ही फलवंत करेंगे, अगल बगल चाहे जितनी भी परेशानियां हो, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन को फलवंत करते चले जाएंगे। इसके लिए आप लगातार नबी एलिया की तरह आप प्रार्थना करें। आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारे, लेकिन हर बात के लिए हर समय में आप गिड़गिड़ा कर आग्रह के साथ रोते और बिलखते हुए आप क्या करें? प्रार्थना करें। परमेश्वर अवश्य ही आपकी पुकार को क्या कर लेंगे? सुन लेंगे। जब आप भजन संहिता 138 यहां जब हम लोग परमेश्वर के वचन को ऐसा पाते हैं, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। 8, हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी त्यागते नहीं है, कभी भी छोड़ते नहीं है। वो सब कुछ आपके जीवन के लिए पूरा करेंगे, लेकिन उसके लिए एक समय सीमा को परमेश्वर ने तय कर रखा है, और परमेश्वर तब तक आपको सिखाते रहेंगे जब तक कि आप वहां पहुंच ना जाए, और सीखते तो रहेंगे, परमेश्वर सिखाते रहेंगे जीवन के अंत तक। अब आप सोचेंगे आज प्रार्थना करेंगे और 1 साल हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको लगातार करते रहना है, और जब आप लगातार करेंगे, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को परमेश्वर की अनुग्रह बरसती चली जाएगी, परमेश्वर की कृपाएं बहती चली जाएंगी, और आपके जीवन, आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर उपजाऊ भूमि की तरह वो उपजाते रहेंगे, फलवंत करते रहेंगे, आशीषित करते रहेंगे। इसके लिए आपको प्रभु में बने रहना होगा, प्रभु की संगति करना होगा, परमेश्वर से आग्रह के साथ प्रार्थना करना होगा, गिड़गिड़ाते रहना होगा। जब आप गिड़गिड़ाएंगे तो ईश्वर एलिया की पुकार को सुने। एलिया हमारे और आपके समान एक दुख सुख भोगे मनुष्य था। 17 में हम लोग पाते हैं, याकूब 5:17 में, कि वो हमारे और आपके समान एक दुख सुख भोगी मनुष्य था, फिर भी उसने प्रार्थना किया इस धरती पर मैं न बरसे। फिर दोबारा जब प्रार्थना किया, मैं बरसे, और वर्षा परमेश्वर ने आशीषित किया।
आज आपकी प्रार्थनाएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रभु में किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा। आप किसी को एक गिलास पानी भी पिलाया है प्रभु के नाम से, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेंगे, वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा। लेकिन आप बशर्ते हैं कि आप लगातार प्रभु से जुड़े रहें, आप प्रार्थना करते रहें, आग्रह के साथ सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु आपकी स्थितियों को बदल देंगे। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हो सके, पिता हो सके तो यह प्याला मुझसे हटा ले, इसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। कितना कठिन दुख था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को फिर से परमेश्वर ने मरने दिए और पुनर्जीवित करते हुए परमेश्वर पिता ने स्वर्ग में अपने दाहिने हाथ बैठाया, सिंहासन के दाहिने हाथ बैठाया परमेश्वर ने। सचमुच में हमारा प्रभु कितना महान है। उसको उस दुख को सहने के लिए भी प्रभु ताकत दे रहे थे, हिम्मत दे रहे थे। वो परमेश्वर आज आपको भी प्रार्थना करने के लिए वो अभिषेक देंगे, वो सामर्थ देंगे। हमेशा प्रभु ने मुझे एक वचन को प्रभु ने दे रखा है, और जितने भी सेवक लोग जो मिले, जो प्रभु के महान महान दास हुए, उन्होंने एक ही बात कहा कि तुम्हारे लिए एक ही संदेश है, यिर्मयाह 33:3, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, उत्तर दूंगा, और वैसी बड़ी बड़ी कठिन और रहस्यमय बातें बताऊंगा जिसे तुम अभी नहीं जानते। उस रहस्यों को प्रभु जिससे रहस्यमय बातों को बताना चाहते थे, उस समय तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर धीरे 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 करके ईश्वर पथ प्रदर्शन करते रहे, राह दिखाते रहे, हमेशा परमेश्वर चलाते रहे, हमेशा परमेश्वर आग्रह के साथ प्रार्थना करवाते रहे। आज भी हमारी एक बहन है जो कुछ दिनों पहले हमारी ट्रेजरर है, और वो काफ़ी परेशान थी। उसके शकल सूरत पे वो परेशानी दिख रही थी, क्योंकि वो अकाउंट देख रही थी, और अकाउंट देखने के दरमियान महीने के अंत हो रहे थे, और उसके बाद नेक्स्ट नए मंथ में लोगों को सबको कुछ ना कुछ जो भी पॉकेट मनी के तौर पर परमेश्वर उनके लिए प्रबंध करते हैं, तो वो तो देख रही थी अकाउंट, और इसीलिए वो देख देख के परेशान थी। तो मैंने कहा कि परेशान क्यों हो, परेशान नहीं होना। परमेश्वर तब भी हम लोग प्रार्थना करते रहे। प्रभु बोलते अपना काम करो, प्रार्थना करते रहो लगातार, हर बात के लिए धन्यवाद के साथ। मैंने कहा सब चीज प्रभु आप तक के जीवन में पूरा किए हैं। ईश्वर क्या बोल रहे हैं, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ये परमेश्वर का वायदा है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करते हैं हमारे और आपके जीवन के लिए। ईश्वर बोलते हैं अपना काम करो, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। मैं उस रात को जब दिन में बहन से मिली, मैं शाम में फिर से प्रार्थना करने लगी, प्रभु जहां भी हमारे कार्यकर्ता भाई बहने काम करते हैं, प्रभु उनको सामर्थ्य दे, उनकी दृष्टिकोण, उसके नजरिए को बदल दे, उनके विश्वास को इतना दृढ़ और मजबूत बनाइए पिता कि वे आपके साथ जुड़ सके। भाई बतला रहे थे, जिस बात को हम लोग देखते नहीं उस पे विश्वास को मानते हैं, उस पे विश्वास करते हैं, यही तो विश्वास है। परमेश्वर तब भी पूरा किए और आगे भी परमेश्वर पूरा करेंगे। और बोले परेशान नहीं हो, सब कुछ हो जाएगा, परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेंगे, क्योंकि ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। ईश्वर का वचन भूमि को सींचे बगैर व्यर्थ ही प्रभु के पास नहीं जाता, वो सींचते हैं अपने वचन के द्वारा। प्रभु शाम में जब मैं बैठी हुई थी, प्रभु मुझको इसी वचन को दिखा रहे थे और बोल रहे थे परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करे, सब कुछ पूरा करेंगे। मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने यही कहा कि जितने जितने लोग जहां भी कार्यरत है, प्रभु इस नए मंथ में उन सब की आवश्यकताओं को तो पूर्ण कर। प्रभु हर दिन पूरा करते हैं, क्योंकि ईश्वर बोलते हैं हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। ये कौन प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर? दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर ने पूरा किया, परमेश्वर ने अय्यूब के लिए पूरा किया, यीशु मसीह के लिए पूरा किया कि जिस कार्य के तहत उनको भेजा गया था, प्रभु ने उस कार्य को यीशु मसीह के द्वारा पूर्ण किया। हमारे और आपके जीवन के द्वारा भी ईश्वर जिस उद्देश्य के तहत चुनाव किए हैं, आप लगातार प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन पे पूरी हो।
तेरी इच्छा पूरी हो। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु ने सिखाया है हर दिन का जो प्रार्थना है, प्रभु की जो प्रार्थना है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया। उस प्रार्थना में हम लोग एक लाइन हम लोग बोलते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी इच्छा पूरी, मैंने पहले भी कहा है ऐसा मत कीजिए। आप चाह रहे हैं कि मेरी माँ बदल जाए, लेकिन प्रभु हो सकता है आपकी माँ को पहले बदलने से पहले आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। प्रभु कब और किस रूप में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हुए आपके जीवन को फलवंत करेंगे आपको मालूम नहीं है। बस परमेश्वर को अपना काम करने दे और आप आग्रह के साथ लगातार प्रार्थना करते रहें। आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे सृष्टि के रचयिता, हे हम सबके पालनहार, हे हम सबके सृजनहार, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज हम सबको ये सिखाया कि हम अगर निरंतर प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए, टूट के अगर हम किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु वो प्रार्थना बेकार नहीं, तो कहीं ना कहीं उस प्रार्थना का उत्तर किसी न किसी रूप में दे रहा है प्रभु, और हम सबके जीवन में धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। हम और भी ज्यादा तेरे करीब आएंगे, तेरे गुण में, तेरे रूप में हम बढ़ते जाएंगे, हमारा बदलाव होता जाएगा, हम तेरे स्वरूप में होते जाएंगे, और हमारे जीवन को तो इतना फलवंत करेगा कि हमारे जीवन से निरंतर चारों तरफ से धन्यवाद निकलता रहेगा। इसके लिए प्रभु हमें बार बार उसी बात के लिए प्रार्थना करते रहना है जो कि नहीं बदल पा रहा है, जो नहीं खत्म हो पा रहा। और प्रभु ये सामर्थ्य तू आज हम सबको दे रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमेशा छुटकारा पाए, हमेशा छुटकारा पाए, हमेशा हमेशा छुटकारा पाए, हमेशा। हे पिता,
जितने बीमार बच्चे हैं, जो थकने लगे हैं, टूटने लगे हैं, हारने लगे हैं, जो निराश होने लगे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। रेयानी, जस्तीना, तरेशा, स्मृति, अनूप, रेशमा, अनुग्रह, संदीप, प्रदीप, अंतोनिया, दीपक, नीली, अनाया, कर्मा, विमल, शमीर, अंजलि, बलमदीना, सुमन, अफ्रीता, मैक्सवेल, अब्राहम, एंजेला, प्रिशा, अनंत, नीलिमा, पूनम, रूमी के लिए प्रभु ऐसे जितने लोग हैं जो असहाय महसूस कर रहे हैं, जो कमजोर महसूस कर रहे हैं अपने आप को, जो निराशा के गर्ग में हैं, जो हारे हुए हैं, जो थके हुए हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने नवजात शिशु को जन्म दिए हैं उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने गर्भवती महिलाएं हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिसका भी आज ऑपरेशन हुआ है जहाँ भी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके भी घुटने में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता, जिनको गैस्ट्रिक की समस्या है, गैस के कारण शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको हेडेक हो रहा है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सर्दी, खांसी और बुखार से जो लोग परेशान हैं, उल्टी हो रहा है, वोमिटिंग टेंडेंसी है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए भी जो प्रार्थना कर कर के थक गए, वो निराश हो गए हैं कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही। मैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ, उन सबको एक नई उत्साह, एक नई एनर्जी, एक नया अभिषेक भर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जितने बेरोजगार लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो पढ़ाई में कमजोर हैं, जो पढ़ाई से भटक रहे हैं, जो अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जो नौकरी चाहते हैं, व्यवसाय चाहते हैं, एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुपम, अमित, सुधा, विनीता, नीलिमा, क्रिस्टोम, जोहना, गॉडविन, रजनी, अमृता, मनीला, निधि, हर्षित, एंजल, सुशन, रोनी, संजीरा, हेमा, संजू, संदीप, रंजू, सुमीरा, ज्वाय, संचित। प्रभु हम सब की सारी समस्याओं का समाधान तेरे हाथों में है। हम जानते हैं कि युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है, जय और विजय तेरे द्वारा होता है। हम कितना भी कुछ भी कर लें प्रभु, लेकिन जब तक तू चाहेगा नहीं हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। प्रभु इन तमाम बच्चों को और हम सबको सफलता दे पिता, जिसके लिए जो भी निर्धारित योजना आपने बना के रखी है उसके सेटलमेंट की, उसको पूर्ण कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों का कहीं से पेमेंट आना और वो फंसा हुआ है, उसमें जो भी बाधाएं हैं वो आज यीशु के नाम से टूट जाए। जो लोग नशे से ग्रसित हैं, बिना नशे के रह नहीं सकते, नशा उनके जीवन का आधार हो गया और उसकी वजह से उनका परिवार और सब कुछ बिखर रहा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जॉय, नीरज, ऐसे जितने लोग हैं जो व्यभिचार में लिप्त हैं, वही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। प्रभु उन सबको तू शुद्ध और पवित्र कर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, वंदना, संजय, जो लोग निसंतान हैं, संतान के लिए इच्छुक हैं, किशोरी, मंजू, जो लोग गर्भ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, अनामिका,
जो आर्थिक समस्या कर्ज में है, मंजू, दयाल, उन्नति, जो जमीन विदेश जमीन विवाद केस में है, यशी, और जो लोग भी पारिवारिक और पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना चाहते हैं, विकास, मगदली, कंचन, नूतन, सुषमा, अनीशा, नूतन, वीना, एम्ब्रेंसिया, रीमा, कुलदीप, रोशन, मिस्टी, मनन, बाशिल, लिली, सलीमा, सचिन, ऐसे जितने लोग हैं पिता, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि पिता उन सब के जीवन को, जो इस वक्त कहीं भी हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, जो लोग भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और जहां तक आवाज जा रही है, उन सबको और अपने टीम के एक एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आज प्रभु हम सबको यह सामर्थ्य दे कि हम निरंतर प्रार्थना करें, हम घुटने पे आके प्रार्थना करें, हम चलते फिरते प्रार्थना करें, हम सोते जागते प्रार्थना करें, हम खाते पीते प्रार्थना करें, हम किसी भी अवस्था में रहें प्रभु, हम तुझे पुकारते रहें और ये हमारी पुकार तुझ तक पहुंचे प्रभु, स्वर्ग को चीर के तुझ तक पहुंचे। विधवा, अनाथ, विधुर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं बूढ़े बुजुर्ग के लिए, माता और पिता के लिए, भाई भाई के लिए, बहन भाई के लिए, रिश्ते के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं, वैरना दत्ता और ऐसे जितने लोग हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग मरण सैया पे हैं, मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं सारे डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, प्रोफेसर के लिए, वकील के लिए, टीचर के लिए, बैंकर के लिए, सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य जितने गणमान्य लोग हैं, सांसद हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, विधान पार्षद, विधानसभा के सदस्य हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री और अन्य जितने मुख्यमंत्री हैं उनके लिए, राज्यपाल और अन्य जितने राज्यपाल हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं जितने सफाई कर्मचारी हैं, मैं प्रार्थना करता हूं जितने पंच हैं, जितने महिमा फादर हैं, प्रिस्ट हैं, पादरी हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं पति पत्नी के रिश्ते के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम लोगों के लिए जो तेरे कार्य में जुड़ना चाहते हैं, जुड़ नहीं पा रहे। मैं प्रार्थना करता हूं तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में किसी को खो दिया, उनकी भरपाई करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज हम सबको प्रार्थना का सामर्थ्य दे रहा है प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जितने लोग हतोत्साहित हैं, डिप्रेशन में, उनका मन, उनका हृदय टूट गया, कर्ज से लाचार हैं, आर्थिक तंगी में डूबे हुए हैं, बीमारी से परेशान हैं, रिश्ते नाते से टूटे हुए हैं, दिल में वो पीड़ा है, वो कष्ट है जो अपनों ने दिया, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आज और अभी और इसी वक्त उनके घाव पे मरहम लगा प्रभु। और प्रभु जो लोग भी इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि तू उनके जीवन में आशीष देगा, चंगाई देगा, प्रभु आज उनके जीवन को तू बदल रहा है। पिता
जितने लोग दान दशमांश श्रम के माध्यम से किसी भी माध्यम से तेरे राज्य के विस्तार में योगदान कर रहे हैं, उन सबको 1000 गुना करोड़ गुना ज़्यादा आशीषित करना। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थनावता परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हमारी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थनावता परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल